1,40,000 में देखेंगे तो 10 से 15,000 ऐसी कम्युनिटी एस्पिरेंट की है जो प्री निकाल के मेंस जा रही है, या मेंस के बाद जो है आपकी किस में जा रही है, आपके इंटरव्यू में जा रही है। बाकी 90,000 1 लाख देखेंगे तो केवल प्री फोकस अपनी जो तैयारी उसमें क्या हो जा रहे हैं, ट्रैप में फंस जा रहे हैं। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा डिलीवर करना चाह रहा हूं कि आखिर हम मेंस की तैयारी क्यों करें। ठीक है, इसके 2 रीजन होना चाहिए। पहला, डेफिनेट गोल फॉर सिविल सर्विस, या कह लीजिए आपके अंदर अधिकारी बनने का अगर सपना है तो आप जरूर मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो 3 चरण का है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती। मैं आपको साफ बता रहा हूं, आज के समय में प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं रह गई है। आप एक्चुअली में अगर आप देखेंगे स्टेट पीसीएस का जो 3 स्टेज का जो आपका प्रोग्राम है, उसमें जो मध्य में जो आपका आता है मुख्य परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि यही जो है आपके पहले चरण प्री और इसके बाद के चरण यानी कि इंटरव्यू, इन दोनों को जो है आपके फोकस करता है। बीच का भाग वो है आपका मेंस। साक्षात्कार आसान मत समझिए, वो गया 2003, 5, 10 या 15 तक का समय। आज के समय में इंटरव्यू में बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वो इंटेलेक्चुअलिटी तभी आ सकती है जब आप उस सराउंड या इको या इन्वायरमेंट में आप अपनी पढ़ाई करोगे। 100 नंबर में भी देखेंगे आज के समय, पहले तो 150 था, इस सेशन में आपका 100 किया गया, लेकिन इस बार का 100 नंबर भी बहुत ज्यादा डिसाइडिंग हो गया। 5 नंबर 10 नंबर से कई बच्चे जो आपके अपनी पोस्ट को लेने के लिए आपके पीछे हो गए, उनको पोस्ट नहीं मिल पाई। तो इंटरव्यू को कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। पहले अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का जो हो गया आपका, ठीक, प्रीलिम्स इस बार जो आया कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे जो रहे यूपीएससी लेवल में जा रहा है, यूपीएससी लेवल में, इवन अर्जुना के टेस्ट में भी देखेंगे तो कथन और कूट में भी आपके उसमें क्वेश्चन बने हुए थे। यहाँ नहीं, हर जितने भी आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन में। ठीक, और आया क्वेश्चन कैसा आपका, 1 लाइनर आया, और उसमें भी हम देखे 1 लाइनर में ऐसे कई ठोक आपके बेसिक रहे जिसको देखने से ऐसा लगा कि इजी है बहुत, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए गलतियां भी क्या होती गई, आपकी बढ़ती गई। यानी कि एक डेफिनेट आपका कॉन्सेप्ट है, 75 आर्टिकल में आप उसको तोड़ के पढ़े हुए हैं, सीजी का कल्चर आपके दिमाग में अच्छे से है, वो बच्चे ठीक से बनाए, उनको पता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना रहा। तो मेंस की तैयारी में आखिर आपका पहला जो एक कारण बनता है कि आप ड्रीम रखते हैं अपने ऑफिसर बनने का, जो कंबाइंड एग्जाम होते हैं हर साल में 26 विभागों के लिए अलग अलग जो आपके क्लास 2 और 3 लेवल की आपकी पोस्ट रहती है, तो उस परीक्षा को अगर देखेंगे तो मेंस को करना जरूरी है, प्रीलिम्स करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, अब अगर मेंस की तैयारी अगर हम करते तो इससे हमें सबसे पहला जो आपका फायदा मिलता है कि हमारा जो पहला जो टर्म रहता है यानी कि जो प्रीलिम्स है, इसके लिए मैं एक ही शब्द देता हूं, कैंडिडेट में परिपक्वता और मैच्योरिटी आनी चाहिए, और केवल मेंस की तैयारी करने से आती है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैच्योरिटी आने पे ही हमें पता चलता है कि दैट टाइम एग्जाम में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा जो डायमेंशन है वो थोड़ा खुलता है। हर विषयों को पढ़ने से कौन सा सब्जेक्ट किस स्तर पे आ रहा है, हम वहां पर अपनी रणनीति को क्या करते हैं, बनाने में सक्षम हो पाते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा रीजन है मेंस की तैयारी के लिए, अगर आपको पीएससी में चयन चाहिए तो हमें मेंस के स्तर पे तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि इसी मुख्य परीक्षा में अगर आप देखेंगे जो हमारा सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई यूपीएससी लेवल पे होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आप यहाँ का मेंस अच्छे से अगर रीड करते हो, एनालिसिस करते हो, तो ये यूपीएससी से भी थोड़ा ऊपर है, क्योंकि एक ही पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। अगर मैं पेपर 3 को लेता हूं जो जनरल स्टडी में आपका दिया गया है, तो पहले आपका इंडियन हिस्ट्री हो जाता है 75 का, फिर आ जाता आपका कॉन्स्टी प्लस पाबेट का थोड़ा सा इसमें आ जाता है, 2 एक साथ जुड़े हुए। तीसरे में देखेंगे तो आपका सीजी का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। तो भाई 7 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 21 सब्जेक्ट तो ऐसे ही हो गए आपके। तो ये जो 7 पेपर की जो तैयारी अगर हम बेहतर तरीके से करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स का डायमेंशन बढ़ता है, इंटरव्यू लेवल पे आपकी जो एक समझ है
वो पैदा होती है कि कौन कौन सी चीजें आज के समय में, आप इसे उठा लीजिए, केवल रिलेवेंट ही जो मुद्दे रहते हैं वहीं से आपके क्या आते हैं, क्वेश्चनरीज वहां पर बनती है। तो पहला जो है आपके मेंस की तैयारी का कारण है कि अगर हमें पीएससी में चयन लेना है तो केवल प्री की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। मेंस की तैयारी करने से उसके पहले और बाद के चरण हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। दूसरा, आपके मेंस में जो दिए गए विषय, दूसरा कारण जो मैं मानता हूं आपके मेंस की तैयारी के लिए, वो है आपका सब्जेक्ट। मेंस को हमें क्यों करना चाहिए? अगर हम अपने एग्जाम के ओरिएंटेशन में देखें, जैसे कोई भी पीएससी का वनडे एग्जाम भी अगर आप देखते हैं, ठीक, जैसे अभी सहायक प्रबंधक को लेकर के बातचीत चल रही है, उसमें आपका रिटर्न रहेगा, उसके बाद देन क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप पीएससी मेंस की तैयारी कर ले तो वनडे एग्जाम को आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। मेंस टेस्ट सीरीज में अगर आप देखेंगे, टेस्ट श्रृंखला है, जैसे क्रिकेट में रहती है, वैसे वनडे एग्जाम में केवल रिटर्न दीजिए फिर पोस्ट पाइए। जब हम मेंस पढ़ते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट का डायमेंशन है वो दो भागों में बटा रहता है। एक आपका जनरल स्टडी का हो गया आपका, और दूसरा जो होगा आपका स्पेसिफिक हमारे छत्तीसगढ़ का पार्ट। ये दोनों आयाम को अगर आप देखेंगे ये साथ में आपके चलते हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे इसमें लैंग्वेज का पार्ट भी क्या हो गया आपका, जुड़ गया है। अब आप कोई भी पीएससी के स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम को ले लीजिए, ये तीन चीजें जरूर मिलेंगी आपको। आप मेंस की तैयारी करने से आपका सब्जेक्ट का जो दायरा है, जो आप पढ़ते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट लेवल पे चीजों को समझते हैं, वो आप हमेशा उस चीज को दूसरे स्तर पे बढ़ा सकते हैं। तथ्य की एक सीमा होती है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32, ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, आया था। अब मेंस में अगर आप देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना से शब्द जुड़ जाता है कि संविधान की आत्मा, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे वो कहा जाता है आपके प्रियम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। अब इसको डिटेलिंग किया जाता है मेंस में। ये तो भीमराव अंबेडकर का एक कोटेशन था, उन्होंने कहा कि भाई 32 जो है उपचार की व्यवस्था, वो भी फंडामेंटल राइट के लिए, इसलिए उन्होंने आत्मा कह दिया। लेकिन एक्चुअल में संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अब जब आप प्रस्तावना को समझना शुरू करेंगे इसके हर आयाम में कि भाई क्या आदर्श हैं, क्या सिद्धांत हमारे इसमें संविधान में जोड़े गए हैं, और संविधान निर्माता का जो उद्देश्य रहा, तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां रही संविधान को बनाने के लिए, ये आयाम हम बढ़ाते जाते हैं। और ये केवल मेंस में ही हो पाता है। प्रीलिम्स में क्या होगा, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32, काम वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। जब हम मेंस में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके हर एक टॉपिक के जुड़े हुए पहलुओं को क्या करते हैं, क्लास में समझते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो रहता है, यानी अवधारणात्मक स्तर पे किसी भी विषय में आपकी समझ क्या होती है, आपकी बढ़ती है। और जब किसी भी विषय को ले लीजिए, इसमें जनरल स्टडी को या छत्तीसगढ़ का आप भूगोल भी पढ़ रहे हैं, या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या सामाजिक परिदृश्य को पढ़ रहे हैं, कल्चर का पार्ट है, तो उसमें घोटुल से जुड़ा हुआ अगर घोटुल को पढ़ रहे हैं तो पूरे आयाम को आप पढ़ेंगे। लेकिन जब प्रीलिम्स में पढ़ेंगे तो भाई घोटुल में कौन मेल होता है, जो प्रबंधक होता है, जो महिला होती कौन होती, प्रबंधक, इस चीजों को आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। लेकिन जब कहानी के रूप में एक पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो उसको आप लंबे समय तक क्या रखते हैं, अपने दिमाग में रिमाइंड कर सकते हैं। इससे हमारा नॉलेज का जो दायरा होता है वो बढ़ता है। और आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी मांग है आपका ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। तब आप एग्जाम के ओरिएंटेशन को बेहतर तरीके से समझ करके किसी भी एग्जाम को आप वहां पर निकाल पाएंगे। तो मेंस के यही दो कारण हैं। पहला, अगर वाकई में आप अपने ड्रीम यानी स्टेट सिविल सर्विस में अधिकारी बनने का सपना है तो आप मेंस के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सब्जेक्ट का दायरा बढ़ाना है, ज्ञान का दायरा बढ़ाना है, तो आप मेंस जरूर करिए। वो आपके पीएससी में भी काम आएगा। वनडे एग्जाम के जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, चाहे आप उसमें व्यापम में ले लीजिए, जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का आता है, फूड इंस्पेक्टर का पोस्ट जो आता है आपका, पटवारी, इन सब के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत अलग चीज हो गई। वो क्लास 3-4 लेवल की पोस्ट है, उसके लिए आपको केवल और केवल व्यापम स्तर पे ही तैयारी करना पड़ेगा।